नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन। कौमी असम्बली की तहलील में चंद घंटे बाकी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील की समरी वजीर आजम को भेज दी। शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने की समरी कुछ देर बाद सदर मुमलिकत को भेजेंगे। निगरा वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात। आईनी तकाजे के मुताबिक नाम पर इत्तेफाक का इम्कान। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि अगर आज किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो कल फिर मुलाकात होगी। निगरान वजीर आजम कौन बनेगा, मुशावरत और सियासी रस्साकशी जारी। जलील अब्बास जिलानी निगरान वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार हफीज शेख के साथ जलील अब्बास जिलानी का नाम भी ज़ेरे गौर। जलील अब्बास साबिक सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। साबिक जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेरे गौर। मोहम्मद मियां सुमरो खलीलुर रहमान रमदे के नाम पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान की निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी किसी सियासी शख्सियत को करने की तजवीज़। 9 मई का सानिया बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर उसके खिलाफ साजिश थी। अगर खुदा न खास्ता वो कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान का क्या हशर होता। 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी। पाक फौज सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश की गई। GHQ पर हमला किया गया। साजिश कामयाब हो जाती तो मुल्क की भयानक सूरत हाल होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना और कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा 9 मई रहती दुनिया तक यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। साइफर ड्रामे से अमेरिका से ताल्लुकात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। ऐवान को रियासत के खिलाफ बदतरीन साजिश का नोटिस लेना चाहिए। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदे को तार किया। मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। CPEC को बहाल किया। खुशी है कि पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीन, सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में भरपूर साथ दिया। बिलावल भुट्टो की हिना रब्बानी घर की भी तारीफ। कहा उन्होंने FATF से निकलने में दिन रात काम किया। आर्मी चीफ का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। VT4 टैंक की कारकर्दगी का मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ ने दस्तों की जंगी सलाहियतों को सराहा। कहा पाक आर्मी दुश्मन के नापाक अज़ाइम और किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फोर्स की सलाहियतों को भी तारीफ की। अगर आज चेयरमैन PTI वजीर आजम होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में किरदार अदा किया। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का खिताब। कहा बुजदार दौर में DPO पैसे देकर लगते थे। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदेही की। जायज पॉलिसियों की हिमायत की। जो बोझ अवाम पर महंगाई का पड़ता है इस इदारे से आता है। मुल्क के अवाम पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं या नहीं देते, ये सवाल होना चाहिए। करप्शन का मेयार टैक्स की अदायगी या ना अदायगी में है। आम तासुर ये है कि असम्बली के मेंबरान सारे करप्ट हैं। लोग हमें अच्छी निगाह से नहीं देखते और हम अपने अमल से साबित करते हैं कि उनकी बात दुरुस्त है। कौमी असम्बली से आवाम पर टैक्स लगाया जाता है। इसी जगह से आवाम पर महंगाई का बोझ पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स लगाने वाले क्या खुद टैक्स देते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा हुकूमत पर से आवाम का एतमाद उठ चुका है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है। आज आवाम को छुटकारा मिल जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की फौरी सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस जारी। मुकदमे का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत। वकील लतीफ़ खोसा ने बताया गुज़िश्ता रोज़ FIA ने एक वकील को 8 घंटे बिठाए रखा। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा पिंडी मैच में बैठा था, पता चला कि मेरे खिलाफ भी FIR काट दी गई है। पता नहीं क्या क्या लिखा है कि मैंने कपड़े फाड़ दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा हमें पता चला है, हम एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मामले को देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत।
वकील पीटीआई ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में 9/5 के सेल में रखा गया। मच्छर और हशरातुल अर्ज भी हैं, मिलने में नहीं दिया। घर का खाना और मुलाकात से मुतालिक अदालत ऑर्डर कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहकीकात का मतलब किसी को हिरासा करना नहीं होता, जो कानून में है वो आपको जरूर देंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया सिक्योरिटी रिस्क की वजह से रखा गया। नवाज शरीफ भी अटक जेल में रह रहे हैं। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा वकील कत्ल केस की समाअत। अदालत ने 24 अगस्त तक पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। शिकायत कुनंदा के वकील अमानुल्लाह कनरानी का जजेस से तल्ख जुमलों का तबादला। कहा जस्टिस हसन अजहर रिजवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आप किरदार कशी कर रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने बोले आपको इजाज़त किसने दी इस तरह हमारे बारे में बात करें, जो इल्ज़ामात लगाए उसका जवाब देना होगा। वकील अमानुल्लाह कनरानी ने कहा जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, बतौर शहरी राय की आज़ादी है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा क्या हम गुलाम हैं। जस्टिस याया आफरीदी की हिदायत पर अमानुल्लाह कनरानी ने माफ़ी मांगी। जजेस का माफ़ी कबूल करने से इनकार। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। केस की समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिका ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और केसेस को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत का फैसला पाकिस्तानियों ने करना है। पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलात पर काम करने के लिए पुरज़म है। अटक में चेयरमैन पीटीआई की दस्तखत के लिए जाने वाली कानूनी टीम पर भी मुकदमा दर्ज। वकील शेर अफजल मरवत और उमर खान न्याजी के खिलाफ मुकदमा डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट की मुद्दत में दर्ज किया गया। संगीन नताइज की धमकियां देने का इल्जाम आया। सेनेट में पेमरा तरमीमी बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पीटीआई जमात इस्लामी का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। रज़ा रबानी और ताहिर बजिंजो का वॉकआउट। पेमरा तरमीमी बिल मरियम औरंगजेब ने पेश किया। कहा बिल को पढ़े और समझे बगैर मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। वक्त पर इलेक्शन कराया जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश की। मुकर्रर वक्त में इंतखाबात लाजिम करार। कहा गया निगरान हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के फैसले कर सकती है। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक नहीं, आईनी फरीजा है। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा? एमक्यूएम का जेयूआई को भी एतमाद में लेने का फैसला। वफ्द आज जेयूआई अल्लामा राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात करेगा। सिंध असेंबली का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। जुमे को वज़ीर आला सिंध गवर्नर को असेंबली तहलील करने की समरी भेजेंगे। गवर्नर सिंध 48 घंटे में समरी पर दस्तखत नहीं करते तो असेंबली 48 घंटे में खुद तहलील हो जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली 2 रोज में तहलील किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला 48 घंटों में समरी गवर्नर को भिजवा देंगे। बलूचिस्तान असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को पूरी होगी। सूबे के लिए ताहाल निगरान वज़ीर आला का फैसला नहीं हो सका। एक बुजुर्ग वजीर आजम ने 50 लाख घर बनाकर देने का वादा किया। 4 साल में एक घर बनाकर नहीं दिया गया। नौकरियों का वादा किया और धोखा दिया, अवाम को मायूस किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा सैलाब मुतासिर अफराद को जमीन और पक्के घर बनाकर देंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर पूरे मुल्क की खिदमत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी में तकरीब से खिताब। कहा पिछले 4 साल में हमें हुकूमत से कुछ नहीं मिला। सिंध में जितना 10 साल में काम हुआ इतना कभी नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई की टिकटॉक के बाद मरियम नवाज का भी टिकटॉक वाला स्टाइल। कैमरे के सामने पार्टी प्रमोशनल आइटम्स की तफसीलात बताई। नून लीग के मोबाइल कवर्स और दीगर आइटम्स की प्रमोशन की। 14-15 माह नहायत ही थर्ड क्लास किस्म के रहे, गरीब से गरीब होता चला गया। महंगाई बहुत बढ़ गई है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है। इतनी जो महंगाई है ना,
लोग दिन ब दिन परेशान है बहुत। 700-800 मजदूरी करके घर गुजर बसर करनी, बिल देने, किराए देने, उनकी जिंदगी अजीरन बन गई। वही आदमी फल खा रहा है जिसके पास फालतू पैसे हैं। जो गरीब है वो तो आटा नहीं ले सकता। हुकूमत महंगाई का खात्मा करने में नाकाम, शहरी हुकूमती कारकर्दगी से मायूस। कहते हैं इस दौरे हुकूमत में रिलीफ तो ना मिल सका मगर मुश्किलात में इजाफा जरूर हुआ। कराची के सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली ₹2.31 महंगी। सरकारी तकसीम कार कंपनीज के लिए बिजली की कीमत में ₹1.81 का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल। 15 माह में कीमत ₹106.33 बढ़ गई। 15 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर ₹181.58 का था। 8 अगस्त 2023 को डॉलर की कीमत ₹287.91 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर, 100 इंडेक्स में 903 पॉइंट्स का इजाफा। 48,000 की हद बहाल, 100 इंडेक्स 48,333 पॉइंट्स पर बंद। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान पर जुर्माने की खबरें दुरुस्त नहीं। जो भी हुकूमत में आए मुल्क को फायदा होना चाहिए। हम माफियाज की अजारादारी खत्म करेंगे, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुसद्दिक मलिक का ऐलान। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। ज़राअत, माहौलियात, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। यौम आज़ादी सिर्फ 4 दिन की दूरी पर 14 अगस्त को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चों और ख़वातीन के लिए सब्ज और सफ़ेद रंग के डिज़ाइन तवज्जो का मरकज़।